उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के दांव पेच अभी से शुरू हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिमीन यानी कि AIMIM भी इस रेस में खुद को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। आइए गौर करते हैं कि आखिर यूपी की धाकड़ राजनीति में ओवैसी और उनकी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है और किस भूमिका में इस बार के विधानसभा चुनाव में AIMIM रहती है यूपी में। इन चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। सबसे पहले गौर करना होगा कि बिहार की तर्ज पर यूपी में भी चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि AIMIM और BSP के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पहले ही मायावती ने साफ कर दिया कि ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP के आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने की खबरें पूरी तरह से गलत और भ्रामक तथ्यहीन हैं। तो ओवैसी के लिए यूपी में पैर जमाने की राह में एक पत्ता तो साफ हो गया। अब गौर करते हैं ओवैसी की AIMIM और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन की। तो सपा अध्यक्ष भी किसी भी सूरत में ओवैसी से हाथ मिलाने को रेडी नहीं है। ऐसे में ओवैसी तो यूपी चुनाव की राह में बिल्कुल अकेले पड़ते दिखाई देते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी पहले ही साफ किया है कि वो यूपी में किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। जहां तक सवाल असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में पैर पसारने की है, में पैर जमाने की है, तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि पहले से ही बीजेपी अपनी मजबूती के साथ सरकार में काबिज है और सपा का यूपी में खास पकड़ है। और बसपा भले ही पहले से काफी बुरी स्थिति में हो, लेकिन बाहर से आकर अगर ओवैसी अपने कदम जमाना चाहते हैं तो वो काफी मुश्किल बात होगी। उनके लिए इतना जरूर है कि चुनावी मैदान में उतरकर वो मुस्लिम मतों को अपनी तरफ करके सेकुलर पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं और बीजेपी के पाले में इसका फायदा जाएगा। अगर मुस्लिम वोट उनके पाले में नहीं गए तो उनके यूपी की राजनीति में चुनाव के वक्त होना इतना जरूर करवाएगा कि हिंदू वोट एकजुट होता जाएगा और जाहिर है इसका फायदा बीजेपी को होगा। दूसरी तरफ तथाकथित सेकुलर पार्टीज अगर ओवैसी के साथ मैदान में उतरती हैं और साथ साथ बीजेपी से लड़ने की कोशिश करती हैं, तो उन पर आरोप ये लगाया जा सकते हैं कि ये पार्टीज मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ जाकर मिल चुकी है। इस बात का असर बिहार, पश्चिम बंगाल में स्पष्ट तौर पर देखा गया और अब ओवैसी की पार्टी में गठबंधन के लिए दरकिनार होना यूपी में भी यही दिखा रहा है। कुल मिलाकर बंगाल वाला समीकरण फिर से यूपी में दिख सकता है। अगर ओवैसी की स्थिति की बात की जाए तो ओवैसी का बस इलेक्शन में होना ही बीजेपी के लिए मैजिक की तरह उसी के पक्ष में काम करता है और इस बार भी यही हो सकता है। तो फिर ओवैसी के साथ कौन करेगा गठबंधन? यूपी की सियासत में जब सपा और बसपा ने AIMIM से दूरी बनाई और बाह झटक दिया, तो ओम प्रकाश राजभर के अगुवाई वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ओवैसी ने हाथ मिलाया। उन्होंने खुद ट्वीट कर बताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ ही कुछ अन्य छोटी पार्टी के फ्रंट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और पार्टी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। खैर, ओम प्रकाश राजभर क्यों ओवैसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। दरअसल जानकार मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा में कोई मुस्लिम शामिल नहीं था, तो ओवैसी को आसानी से इस संगठन में जगह मिल गई। AIMIM का यूपी में कोई सियासी बेस है भी या नहीं? जानकारों की माने तो ओवैसी का यूपी में कोई बेस ही नहीं है। अगर कुछ है उनके पास तो उनकी बयानबाजी है, जिससे बस सनसनी फैल सकती है। वो बस सियासी फायदा लेना चाहते हैं अपनी बयानबाजी से। हालांकि देखा जाए तो मुसलमानों के मुद्दे पर ओवैसी न तो कभी सड़क पर उतरकर विरोध या फिर समर्थन करते दिखे किसी की, या फिर उनकी पार्टी ऐसी एक्टिविटीज में आगे की पंक्ति में कभी नहीं दिखी और ये सब कुछ बाकी की पार्टियों को स्पष्ट तौर पर दिखता होगा। शायद यही वजह है कि यूपी की विपक्षी पार्टियां ओवैसी से किनारा काट रही हैं।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।